हेलो, नमस्कार दोस्तों, नमो बुद्धाय, जय भीम। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि संपूर्ण विश्व जगत को मानवता, बंधुत्व, करुणा, समता, समानता का संदेश देने वाले या मार्ग दर्शाने वाले महामानव शाक्य मुनि सम्यक संबुद्ध की प्रथम मूर्ति जो बनी थी मानव निर्मित, वो सम्राट अशोक के बाद में पहली शताब्दी में जो सम्राट कनिष्क हुए, जिनको सेकेंड सम्राट अशोक भी कहा जाता है, उनके ही शासनकाल में बनी थी। और वहीं से फिर मूर्ति कला का प्रचलन हुआ। इसके पहले मूर्तियां नहीं बना करती थीं। इसके पहले भारत में चित्रों का पाषाण काल से वर्णन मिलता है, उसके प्रमाण भी मिले हैं, जैसे भीमबेटका वगैरह में। और जो मूर्ति कला है वो कुषाण काल से ही पहली शताब्दी से हुई है। और ऐसा माना जाता है कि पहली जो महामानव तथागत बुद्ध की मूर्ति है वो कुषाण वंश के शासक सम्राट कनिष्क ने ही बनवाई थी। और पहली बार उन्होंने गांधार या मथुरा शैली में उनकी मूर्ति, जो कि आज भी मथुरा संग्रहालय में उपस्थित है, और भी कई तमाम मूर्तियां उपस्थित हैं। उसके बाद तो देखा जाए पूरे भारत या विश्व में उनकी मूर्तियों का कोई गिनती नहीं की जा सकती है। तो आज हम उन्हीं कारुणिक महामानव तथागत बुद्ध की चित्रों, मूर्तियों एवं उनके बने हुए स्तूपों को देखेंगे इस चित्र गैलरी के माध्यम से, क्योंकि महान सम्राट अशोक अपने शासनकाल में कहा जाता है कि 84,000 बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया था। क्योंकि उस टाइम में मूर्ति कला थी नहीं, तो उन्होंने कारुणिक तथागत बुद्ध के अवशेषों, धातु अवशेषों के ऊपर स्तूपों का निर्माण कराया था। उसके बाद में फिर कनिष्क काल जब आता है तो सम्राट कनिष्क ने उनकी मूर्तियों को निर्मित करवाया। उसके बाद फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे जितने भी शासक हुए, गुप्त वंश या और भी, तो सभी ने उनके स्तूपों, उनकी मूर्तियों, बौद्ध विहारों, स्मारकों का निर्माण कराया। तो इसी से ये पता चलता है कि हमारी प्राचीन बौद्ध सभ्यता कितनी समृद्ध और शक्तिशाली थी। अब तो पुरातत्व विभाग ने कम से कम 70 से अधिक बौद्ध विहार या बौद्ध महाविहारों का उत्खनन से प्रमाण भी प्राप्त हुआ है, जिससे कि पता चलता है उस समय बौद्ध सभ्यता बहुत ही शिक्षित हुआ करती होगी, क्योंकि इतने शिक्षण संस्थान मिलने का तो यही मतलब बनता है। तो अब हम आगे ये सभी चित्र गैलरी के माध्यम से देखेंगे और उनके जो सम्राट अशोक के शिलालेख, गुहालेख, स्तंभ लेख जो भी प्राप्त हुए हैं, उनका भी जो आर्कोलॉजिकल
प्रमाण हैं उनको भी इन चित्र गैलरियों के माध्यम से देखेंगे और आप सभी लोग भी उन्हें देखिए और उसके बाद निष्कर्ष निकालिए कि आज जो प्राचीन सभ्यता थी उस पे आज के जो शैव वैष्णव पंथ हैं इन्होंने 7वीं शताब्दी के बाद से किस तरह से उसको कैप्चर किया। वो कुछ मंदिरों के फोटोग्राफ्स होंगे, उनको देखकर आप लोग स्वयं पहचानें और इसकी प्रमाणिकता के लिए आप स्वयं उन स्थानों पर जा कर के इसको देख सकते हैं। ये जो कहा जा रहा है सच है या गलत, यह मैं जानकारी कुछ राजीव पटेल जी जो हैं वो इस पुरातत्व के मामले में बहुत अधिक सघन जांच किए हैं और वो ये सभी विश्लेषण जो किए हैं ऐसे नहीं, उन स्थलों पे जा कर के उन संग्रहालयों में जा कर के उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों को देखा और उन स्थानों पे गए, तभी उन्हें पता चला कि हाँ ये क्या है और क्या आज बता करके कुछ भ्रमशील लोग इसको लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। इसी तरह राजेंद्र प्रसाद सिंह जी ने भी अपनी जो बुक लिखी है वो भी भाषाविद हैं और भाषा के माध्यम से भी उन्होंने कई चीज़ों को उल्लेखित किया है। बाकी आप सभी लोग स्वयं इसको देखकर पहचानें। मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं कहूँगा, आप लोग खुद ही इतना समझदार हैं। धन्यवाद।